यीशु वापस कफरनहूम आया तो यह समाचार फैल गया कि वो घर में है। फिर वहाँ इतने लोग इकट्ठे हुए कि दरवाजे के बाहर भी दिल धरने तक की जगह न बची। जब यीशु लोगों को उपदेश दे रहा था तो कुछ लोग लकवे के मारे को 4 आदमियों से उठवाकर वहाँ लाए, किंतु भीड़ के कारण वे उसे यीशु के पास नहीं ले जा सके। इसलिए जहाँ यीशु था उसके ऊपर की छत का कुछ भाग उन्होंने हटाया, और जब वे खोद कर छत में एक खुला सुराख बना चुके तो उन्होंने जिस बिस्तर पर लकवे का मारा लेटा हुआ था उसे नीचे लटका दिया। उनके इतने गहरे विश्वास को देखकर यीशु ने लकवे के मारे से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। उस समय वहाँ कुछ धर्मशास्त्री भी बैठे थे। वे अपने अपने मन में सोच रहे थे, यह व्यक्ति इस तरह बात क्यों करता है? यह तो परमेश्वर का अपमान करता है। परमेश्वर के सिवा और कौन पापों को क्षमा कर सकता है? यीशु ने अपनी आत्मा में तुरंत यह जान लिया कि वे मन ही मन क्या सोच रहे हैं। वह उनसे बोला, तुम अपने मन में ये बातें क्यों सोच रहे हो? सरल क्या है, इस लकवे के मारे से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ, अपना बिस्तर उठा और चल दे। किंतु मैं तुम्हें प्रमाणित करूंगा कि इस पृथ्वी पर मनुष्य के पुत्र को यह अधिकार है कि वह पापों को क्षमा करे। फिर यीशु ने उस लकवे के मारे से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, खड़ा हो, अपना बिस्तर उठा और अपने घर जा। सो वो खड़ा हुआ, तुरंत अपना बिस्तर उठाया और उन सब के देखते ही देखते बाहर चला गया। यह देखकर वे अचरज में पड़ गए। उन्होंने परमेश्वर की प्रशंसा की और बोले, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। एक बार फिर यीशु झील के किनारे गया तो समूची भीड़ उसके पीछे हो ली। यीशु ने उन्हें उपदेश दिया। चलते हुए उसने हलफई के बेटे लेवी को चुंगी की चौकी पर बैठे देखकर उससे कहा, मेरे पीछे आ। सो लेवी खड़ा हुआ और उसके पीछे हो लिया। इसके बाद जब यीशु अपने शिष्यों समेत उसके घर भोजन कर रहा था तो बहुत से कर वसूलने वाले और पापी लोग भी उसके साथ भोजन कर रहे थे। इनमें बहुत से वे लोग थे जो उसके पीछे पीछे चले आए थे। जब फरीसियों के कुछ धर्मशास्त्रियों ने ये देखा कि यीशु पापियों और कर वसूलने वालों के साथ भोजन कर रहा है तो उन्होंने उसके अनुयायियों से कहा, यीशु कर वसूलने वालों और पापियों के साथ भोजन क्यों करता है? यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, चंगे भले लोगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं होती, रोगियों को ही वैद्य की आवश्यकता होती है। मैं धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने आया हूँ। यूहन्ना के शिष्य और फरीसियों के शिष्य उपवास किया करते थे। कुछ लोग यीशु के पास आए और उससे पूछने लगे, यूहन्ना और फरीसियों के चेले उपवास क्यों रखते हैं और तेरे शिष्य उपवास क्यों नहीं रखते? इस पर यीशु ने उनसे कहा, निश्चय ही बाराती जब तक दूल्हे के साथ हैं, उनसे उपवास रखने की उम्मीद नहीं की जाती। जब तक दूल्हा उनके साथ है वे उपवास नहीं रखते, किंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग कर दिया जाएगा और तब उस समय वे उपवास करेंगे। कोई भी किसी पुराने वस्त्र में अनसिकुड़े कोरे कपड़े का पैबंद नहीं लगाता, और यदि लगाता है तो कोरे कपड़े का पैबंद पुराने कपड़े को भी ले बैठता है और फटा कपड़ा पहले से भी अधिक फट जाएगा। और इसी तरह पुरानी मशक में कोई भी नई दाखरस नहीं भरता, और यदि कोई ऐसा करे तो नई दाखरस पुरानी मशक को फाड़ देगी और मशक के साथ साथ दाखरस भी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए नई दाखरस नई मशकों में ही भरी जाती है। ऐसा हुआ कि सब्त के दिन यीशु खेतों से होता हुआ जा रहा था। जाते जाते उसके शिष्य खेतों से अनाज की बालें तोड़ने लगे। इस पर फरीसी यीशु से कहने लगे, देख, सब्त के दिन वे ऐसा क्यों कर रहे हैं जो उचित नहीं है? इस पर यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने कभी दाऊद के विषय में नहीं पढ़ा कि उसने क्या किया था जब वह और उसके साथी संकट में थे और उन्हें भूख लगी थी? क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जब अबियातार महायाजक था तब वह परमेश्वर के मंदिर में कैसे गया और परमेश्वर को भेंट में चढ़ाई रोटियां उसने कैसे खाई?
जिनका खाना महायाजक को छोड़कर किसी को भी उचित नहीं है। कुछ रोटियां उसने उनको भी दी थी जो उनके साथ थे। यीशु ने उनसे कहा, स्तब्ध मनुष्य के लिए बनाया गया है, न कि मनुष्य स्तब्ध के लिए। इसलिए मनुष्य का पुत्र स्तब्ध का भी प्रभु है।